बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे खुशामदीद कहता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो अमोक्सिल 500 mg कैप्सूल्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है अमोक्सिल 500 mg का बॉक्स है। ये इसकी पैकिंग होती है, मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से जो है इसका बॉक्स जो है वो आता है। अब अगर मैं खोल के दिखाऊं तो इसका पत्ता जो है वो इस तरीके से आता है। मैं करीब करके दिखा देता हूं। ये जो है इसका पत्ता, लीव, जो भी आप अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो इस तरीके से जो है इसका पत्ता जो है मार्केट में आता है। अब ये जो है इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं अमोक्सिल की फॉर्म्स के ऊपर कि अमोक्सिल जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो अमोक्सिल जो है ये तकरीबन जो है हर किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। ये सिरप फॉर्म में भी जो है मार्केट में आता है और उसके बाद ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं जी, ये कैप्सूल की फॉर्म में भी मार्केट में आता है और उसके बाद जो है ये ड्रॉप फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं आप उसके मुताबिक जो है अमोक्सिल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जी इसकी सारी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके फार्मूले के ऊपर, यानी इसकी ड्रग जो है वो क्या है। तो अमोक्सिल की ड्रग है जी अमोक्सिसाइक्लिन। अब इसे जो है अमोक्सिसिलिन भी पढ़ा जाता है। अब जो भी आपको अपनी आसानी के लिए सही लगे आप इसे पढ़ सकते हैं। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये फार्मूला जो है ये पेनिसिलिन की ब्रांच से जो है बिलोंग करता है और उसी से जो है इसका ये फार्मूला निकला है अमोक्सिसिलिन। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है जो कि ये कैप्सूल्स बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है और हर मुल्क में जो है ये अपनी मेडिसिन जो है वो सप्लाई करती है। तो ये जी इसका फार्मूला और इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो अमोक्सिल के बेनिफिट्स ये हैं कि ये कैप्सूल जो हैं एंटीबायोटिक होते हैं और इसे जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जो है यूज़ किया जाता है। अब इसके जो हैं बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप इसे एक किस्म का ऑलराउंडर कह सकते हैं कि कोई भी आपको मसला हो तो उसमें जो है ये कैप्सूल इस्तेमाल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको जो है बुखार हो रहा है किसी भी किस्म का, जैसे कि नॉर्मल बुखार होता है, तो उसमें जो है ये कैप्सूल्स आपके काम आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपको टाइफाइड हो रहा है तो उसमें भी जो है ये कैप्सूल्स जो हैं डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मलेरिया वगैरह हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये कैप्सूल जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद जो इसके दूसरे बेनिफिट्स आ जाते हैं, जैसे कि आपको अगर कहीं भी कोई भी किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो रहा हो, जैसे कि कान में इन्फेक्शन हो जाता है या नाक में हो जाता है या मुंह के अंदर हो जाता है या दाढ़ में यानी कि दांतों में भी अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे भी ये कैप्सूल जो हैं आपको डॉक्टर जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है अगर आपका गला वगैरह ख़राब हो रहा है, यानी कि गले के अंदर आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है या मैदे में हो रहा है या मसाने में हो रहा है, कहीं भी किसी भी किस्म का इन्फेक्शन जो है अगर आपको हो रहा है तो आपको जो है डॉक्टर्स ये कैप्सूल जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है अगर आपको किसी भी किस्म की कोई सीरियस किस्म की इंजरी हो गई है या फिर आपका कोई सीरियस ऑपरेशन वगैरह हुआ है
तो ज़ाहिर सी बात है कि ऑपरेशन के बाद या ज़ख़म के बाद जो है उसमें इन्फेक्शन का ख़तरा होता है। तो बाज़ औक़ात जो है डॉक्टर्स आपको उस हालत में भी ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो। तो ये जी सारे इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो इसके यूजेस ये हैं कि इन कैप्सूल्स को जो है 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जो मर्ज़ी जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकता है। अब मैं फिर से आपसे वही बात कहूँगा कि जो अपनी जो है हर वीडियो में कहता हूँ कि बराए मेहरबानी इन कैप्सूल्स को ख़ुद यूज़ मत करें। कई लोग होते हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और कोई भी मेडिसिन जो है परचेज़ करके उसे जो है यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। जब तक डॉक्टर आपको ये कैप्सूल जो हैं लिख के नहीं देते हैं उस वक्त तक आपने इन्हें जो है यूज़ नहीं करना। बराए मेहरबानी अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये कैप्सूल रेकमेंड ना करें उस वक्त तक आप इन्हें यूज़ मत करें। मैं फिर से आपके लिए दोहरा रहा हूँ कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है। इसलिए बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, जिस तरह डॉक्टर कहे आप उस तरीके से जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ करें। तो ये जी इसके सारे यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो इसकी डोजेज जो हैं डॉक्टर मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुख्तलिफ़ तरीके से रेकमेंड करते हैं। अब इसे जो है ट्वाइस अ डे के तौर पे भी डॉक्टर जो है रेकमेंड करते हैं, यानी कि 2 टाइम के तौर पे आप इसे जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको थ्राइस अ डे यानी कि 3 टाइम के तौर पे भी रेकमेंड कर देते हैं। अब जिस तरह भी आपको जो है डॉक्टर्स इसे रेकमेंड करते हैं तो आपने उसके मुताबिक जो है इसे यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि आपने इन कैप्सूल्स को जो है खाने के बाद यूज़ करना है, खाने से पहले जो है इसे यूज़ मत करें। और फिर मैं आपसे वही गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी जिस तरह डॉक्टर कहे आपने उस तरीके से जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ करना है। बराए मेहरबानी ख़ुद डॉक्टर ना बने, जिस तरह डॉक्टर कहे उस तरीके से इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ करें। तो ये जी सारी इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइम पीरियड पे या फिर इसके कोर्सेज़ पे, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो जिस तरह बाकी तमाम एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स के कोर्सेज़ होते हैं, इसी तरीके से जो है अमोक्सिल के भी कुछ कोर्सेज़ जो हैं वो होते हैं। अब इसका सबसे छोटा कोर्स जो है वो 3 दिन का होता है। 3 दिन तक आपने इसे जो है लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। कई लोग जो हैं वो 1 दिन या 2 दिन जो है इस्तेमाल करके जो है एंटीबायोटिक्स को जो है फ़ौरन ही छोड़ देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो उसी वक्त अपना असर दिखाते हैं जब आप उनका कोर्स जो है वो पूरा नहीं करते। तो इसलिए आपने 3 दिन तक इन कैप्सूल्स को जो है लाजमी तौर पे यूज़ करना है, चाहे आपकी बीमारी ठीक पहले दिन ही हो जाए। तो 3 दिन का कोर्स जो है इसका लाजमी तौर पे पूरा करें, बीच में छोड़ें नहीं। उसके बाद जो इसका अगला कोर्स आ जाता है वो 5 दिन का होता है, यानी अगर आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो आप 5 दिन तक इन कैप्सूल्स को जो है लाजमी तौर पे यूज़ करें, और अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाए तो फिर आप जो है 5 दिन के बाद इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो इसका लास्ट और मैक्सिमम कोर्स जो आ जाता है वो 7 दिन का होता है। 7 दिन तक आपने इसे जो है लाजमी तौर पे यूज़ करना है, यानी कि आपकी बीमारी अगर 5 दिन कैप्सूल्स को यूज़ करने के बाद भी ठीक नहीं होती है तो आप इसे जो है 7 दिन तक लाजमी तौर पे यूज़ करें, और अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है तो आप 7 दिन के बाद इसे छोड़ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपकी बीमारी जो है 7 दिन के बाद भी ठीक नहीं होती है तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप डॉक्टर से रब्ता करें, और अगर आपको डॉक्टर ये कैप्सूल जो है मज़ीद यूज़ करने के लिए कहता है तो आप इसे कर सकते हैं, वरना आप जो है कोई और जो है बेहतर एंटीबायोटिक्स लिखा लें ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। तो ये सारे जो हैं इसके कोर्सेज़ हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर।
तो अमोक्सिल के साइड इफ़ेक्ट्स कोई इतने देखने में नहीं आए, लेकिन फिर भी इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं मौजूद हैं और कई लोगों पे ये अपना असर भी दिखाते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको जिस्म पे जो है रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं, या इस तरह का कोई और मसला जो है आपको हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है नोज़िया हो सकता है, यानी कि आपको जो है उल्टियाँ लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन जो हैं वो लग सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपकी आँखों का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि आपकी आँखों की सफ़ेदी जो है ये येलो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है जोड़ों में दर्द जो है वो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपका ख़ुद का स्किन कलर जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि येलो जो है आपका स्किन का कलर हो जाएगा, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपका यूरिन जो है वो जो है डार्क कलर में आ सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट जो है अपने ऊपर नज़र आ रहा है, तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और ये जो मैंने इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे कहता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी बीमारी में ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए जो है अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, और डॉक्टर से डिस्क्रिप्शन लिखा के फिर आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। तो ये जी सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डेट्स के ऊपर, कि इसकी मैन्युफैक्चर और इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो कहाँ पे लिखी होती है। तो इसकी एक्सपायरी डेट जो है इसके ये ओपनिंग बॉक्स के ऊपर लिखी होती है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है इसकी प्राइस भी लिखी होती है, इसकी मैन्युफैक्चर, इसकी एक्सपायरी, सारा कुछ जो है यहाँ पे लिखा होता है। अब यहाँ पे मैं अब आपको अगर पढ़ के सुनाऊँ तो सबसे पहले जो है सबसे ऊपर इसका बैच नंबर लिखा जाता है। अब बैच नंबर मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके नीचे जो है फिर इसकी मैन्युफैक्चर डेट जो है वो लिखी जाती है। अब मैन्युफैक्चर डेट जो है वो कोई भी हो सकती है, कोई भी मंथ आपको बताया जा सकता है, और कोई भी साल जो है आपको बताया जा सकता है। अब यहाँ पे मेरे केस में जो है 06 लिखा हुआ है जी, मंथ, यानी कि छठे महीने में ये बनी है। अब कौन से साल के छठे महीने में बनी है, तो 2023 के साल में जो है छठे महीने में ये बन के तैयार हुई है। अब इसी के नीचे जो है एक्सपायरी डेट जो है वो लिखी होती है। अब एक्सपायरी डेट का भी वही तरीका है जी। अब यहाँ पे मेरे केस में जो है 06 यानी कि छठे महीने में इसने एक्सपायर होना है। अब कौन से साल के छठे महीने में इसने एक्सपायर होना है, अब वो आगे जो है लिखा हुआ है 25, यानी कि 2025 में जाके जब छठा महीना गुजरेगा तो ये कैप्सूल जो हैं आपके एक्सपायर हो जाएंगे। तो अब अगर आपको डब्बे पे जो है एक्सपायरी देखने में ना मिले, तो आप जो है पत्ते पे भी एक्सपायरी जो है इसकी देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो है एक्सपायरी, ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर जो है पत्ते के ऊपर भी इसकी एक्सपायरी होती है। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी मेडिसिन की जो है एक्सपायरी वो आसानी के साथ देख सकते हैं। तो ये जी इसकी डेट्स देखने का तरीका हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर, के मार्केट में आजकल इसकी प्राइस क्या चल रही है। तो जब कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक कैप्सूल की कीमत है जी 15 रुपये, यानी कि अगर आपने 10 कैप्सूल लेने हैं तो ये आपको 150 में तकरीबन जो है पड़ जाएंगे। तो ये जी इसकी कीमत हो गई, और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें,
और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर उसका आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।